ये बताओ कि ये कौन सी नई जरूरत इजाद हुई है जिसकी तुम्हें इतनी परेशानी है? वैसे तो तुम्हारी पॉकेट मनी ठीक ठाक है, उसके अलावा भी तुम्हें जरूरत पड़ गई है। डैडी, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी से बात करना इस बारे में फजूल है। प्लीज मुझे मायूस मत कीजिएगा। फायज प्लीज, मैं बहुत मसरूफ बिजनेसमैन हूं, मेरा एक एक लम्हा बहुत कीमती है। प्लीज बताओ क्या चाहिए? डैडी, मुझे 15 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। हाँ, तो ये 15 लाख की जरूरत है, वो भी बयान करो, क्या जरूरत है? डैडी, एक्चुअली रूफी की मम्मी को डॉक्टर ने अर्जेंटली सर्जरी सजेस्ट की है, और डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर ये पैसे जितनी जल्दी जमा हो जाएंगे उनके बचने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। प्लीज डैडी, हम अपने पैसे को वैसे भी अपनी खुशियों पे पानी की तरह खर्च करते हैं। अगर वो किसी जरूरतमंद के काम आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है। फायज, मैं यहाँ कोई चैरिटी सेंटर या फलाही इदारा खोल के नहीं बैठा हूं। तो भाई, मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ दिन रात, और तुम्हारी सारी आसाइशें, सारी ख्वाहिशात पूरे करता हूँ। ठीक है, अगर हम अपनी ख्वाहिशात पे पैसा लगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं पैसा, तो कोई हर्ज नहीं है, हमारा अपना पैसा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका जी चाहे हमारी दौलत से फायदा उठा ले। दुनिया के रास्ते सबके लिए खुले हैं। आ गए दूसरों की वकालत। डैडी, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं सच में किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। आप ये पैसा मुझे कर्ज समझ के दे दें, मैं आपका ये एहसान उतार दूंगा, अपनी स्टडीज मुकम्मल करके मेहनत करूंगा, आपके सारे पैसे उतार दूंगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है बेटा। अगर ये कारोबार, ये सारा बिजनेस तुम्हारे हाथ में होता ना, तो तुम बीच चौराहे पे खड़े होकर ये सारी दौलत, मेरा सारा कारोबार गरीबों में बांट देते। और याद रखो, मेरे पास इस फजूल आर्गुमेंट के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, और ना ही पैसा है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं, नॉट अ सिंगल पेनी। और मेरी बात लिख लो, ये जो तुम्हारे दोस्त है ना, मक्कार और चालाक दोस्त, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सईद साहब को भेजे मेरे पास, फौरन भेजे। इजाजत दीजिए। हाँ रूफी बेटा, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तेरा? मैं अच्छी भली। अच्छा बेटा, कहना ये था कि खैर से इंशाल्लाह ताला 100 से 150 बंदा होगा शादी में, तो जरा खाने का देखना पड़ेगा। पहले तो खैर मंगनी थी ना, जैसा तैसा हो गया, लेकिन अब जरा ध्यान रखना है, बिरादरी आएगी, थोड़ी इज्जत का मामला है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि 2 रोस्ट की देगी और 1 कबाब की, और साथ में 2 सालन की देगी कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, हमारे में रिवाज है कि लड़की के साथ 2 खाने की देगे जाती है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है। अब देखना, अतिया बहन तो बिस्तर से लगी हुई है, तो ये सब बातें तुझे कौन बताएगा? कौन बताएगा? तेरी खाला बताएगी, दुर्दाना, इसलिए परेशान नहीं होना। अच्छा अच्छा, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। तेरी बात हुई रूफी से? कैसी बात? अरे भाई, शादी और वलीमे के जोड़े का ऑर्डर देना था ना, दे आ जाके। और देख, सस्ती चीज पे हाथ मत रखियो, यही वक्त है, यही वक्त है ससुराल वालों पे धाक बिठाने की। सारी जिंदगी इज्जत करवाएगा, और अगर तुफल तसलियों में आ गया तो सारी जिंदगी दुख उठाएगा, देख लेना तू। वैसे भाई, अम्मा की बातों को ना हल्का मत लेना, जो कहती है ना बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा, वो जहेज की लिस्ट की बात हुई? नहीं, वो बात
तो नहीं हुई थी मेरी, लेकिन अब जहेज देंगे तो सही अपनी बेटी को। अब लेकिन आपकी लिस्ट के हूबहू तो नहीं होगा अब वो। क्या मतलब? लिस्ट के मुताबिक मैंने तो वही सोच समझ के चीज मांगी ना, इसकी जरूरत होती है। मैं ऐसे मुफ्त में अपना लड़का दे दूं? है पला पलाया मेरा लायक पायक बच्चा मुफ्त में दे दूं? हे बुद्धू राम, तुझे तो अकल ही नहीं है। ससुराल वालों का इश्क चढ़ गया, अब इसे उनके चक्करों में ना आना, समझा रही हूँ मैं। क्या करूं मैं? कौन सी दीवार में जाके टक्कर मारूं? मैं इनकी बीन सुनूं, मैं उनकी बाजरी सुनूं, करूं क्या मैं? वैसे भाई अम्मा ना बिल्कुल ठीक कहती है। आपस की बात है कि तुमने हुस्ना से कौन से वादे वईद किए हैं? पता है सलीमा खाला और हुस्ना बहुत नाराज है तुमसे। कोई वादे वईद नहीं किए थे मैंने उससे, दिमाग खराब है उसका। मगर किस्मत चमक उठी है उसकी, साहिबे जायदाद हो गई है। अब्बा ने फ्लैट और 2 दुकानें नाम कर दी हैं, और सुना है कुछ ही माह में ज़रई जमीन भी नाम करने वाले हैं। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वैसे भाई तुमने फैसला करने में कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर ली? हरीम के बराबर फिर भी नहीं है। ये हुस्ना चाहे जितनी साहिबे जायदाद हो जाए ना, हरीम भी अच्छा भला कमाती है, सारी उम्र सहारा बनेगी मेरा। अम्मा ने जो लिस्ट लिख के दी थी ना, वो भी याद रखना, हरीम के चक्करों में ही ना लगे रहना। मैं पहले भी वाजे कर चुकी हूँ, एक बार फिर बता दूं कि मैं जहेज के नाम पर तिनका भी नहीं लेकर जाऊंगी। अबू आपने हमारी परवरिश की, हमें पढ़ाया लिखाया है, माँ बाप का क्या ये कम एहसान होता औलाद पर? फिर मुझे पता है कि अम्मी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत भी है। रहीम, तुम ठीक कह रही हो, दुरुस्त हो, लेकिन हम लोग भी अपनी जगह गलत नहीं हैं। हम कैसे तुम्हें इस तरीके से खाली हाथ रुखसत कर सकते हैं? और कम से कम कुछ तो देना बनता है ना, ताकि लोगों की ज़बानें बन रहे। दुनिया की मुझे रत्ती बराबर परवाह नहीं है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन मेरे ख्याल में रूफी भी गलत नहीं कह रहा। तो तुम हमारी इकलौती बेटी हो, अब इस तरह हम तुम्हें बगैर किसी चीज से रुखसत तो नहीं कर सकते ना मेरे जान, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो लिहाजा बेहतर यह है कि तुम अपनी जरूरत की चंद अशिया जाके खरीद। अच्छा, अब जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, मैं इनकार नहीं सुनूंगा। ठीक है, मगर मैं जितना सामान कहूंगी बस उतना ही, उससे ज्यादा के लिए इसरार नहीं करेंगे आप। मंजूर है। क्या बातें हो रही? किस चीज की मंजूरी दी जा रही है? हरीम, तुम जाओ, तैयार हो क्या? जाओ। आइए, मैं आपको बता दूं। तुम कहाँ उठते आ गई? तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक कहती है बेटा। अगर ये कारोबार, ये सारा बिजनेस तुम्हारे हाथ में होता ना, तो तुम बीच चौराहे पे खड़े होकर ये सारी दौलत, मेरा सारा कारोबार गरीबों में बांट देते। खैर से जाओ, खैर से आओ। मेरे बच्चे इतनी दूर जा रहे हैं, रोज तुम दोनों का सदका निकालूंगी मैं। ये बांट तो गरीबों में। फाइज, मेरा भाई, आई एम सो ग्लैड तुमसे मेरी मुलाकात होगी। अगर तुमसे मिलता नहीं ना अभी, तो पूरे ट्रिप पे मैंने तुम्हें बहुत मिस करना। आप लोग कहीं जा रहे हैं? मामा और पापा ने हनीमून एज ए गिफ्ट दिया है, थाईलैंड, सिंगापुर, बाली। भाभी, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, मुझे जो जो चाहिए होगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाइएगा। तुम्हें क्या जरूरत है और चीजों की? हर वक्त फोन पे इतनी ऑनलाइन शॉपिंग करती हो, लाखों के बिल तो मैं ही भरती हूँ ना।
आपसे जाने से पहले 10 मिनट बात हो सकती है प्लीज? फाइज ऑलरेडी इतनी देर हो गई है, पैकिंग भी हमने इतनी जल्दी में की है, फ्लाइट ना मिस हो जाए, और ऊपर से मम्मी की रस्में नहीं खत्म हो रही। जो भी बात करनी होगी ना कॉल करके कर लेना। ठीक है तो कह रही है हम ना, कोई जरूरी बात होगी तो मैं हूं ना, कर लेंगे। तुम लोग चलो, लेट हो जाओगे। अल्लाह हाफिज।